बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश हो कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज बात करेंगे 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं मुल्क में। इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का अहम फैसला आया। उन्होंने बल्ले का जो नोटिफिकेशन था, बल्ला वापसी का, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसे मुअत्तल किया था। आज साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, जहांगीर तरीन और दीगर रहनुमाओं ने तनकीद का निशाना बनाया है। इस फैसले पर उन्होंने खुली तनकीद की। इस पर बात करेंगे। जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने वालिद के कत्ल के हवाले से अहम बात की है और मीडिया में कहीं भी ये खबर नज़र नहीं आई। इस पर बात करेंगे। साथ साथ शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बात करेंगे। उनकी बेटी भी बोली हैं। सबसे पहले बात करेंगे जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये पोते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, मीर मुर्तज़ा भुट्टो के ये साहबजादे हैं। कल 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने अपनी बुआ जुमला लिख के मुखातब हुए वो बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से। उन्होंने ये लिखा कि शहीद शोदा जो होते हैं वो जिंदा होते हैं। उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया एक तरह से। पीपल्स पार्टी की एक खातून, उन्होंने उनको तनकीद का निशाना बनाया जिसपे जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और उन्होंने जो जुमले लिखे हैं अपने वालिद के कत्ल का जो मोरद इल्ज़ाम ठहराया है, उन्होंने कहा कि ये कत्ल साबित हुआ है आपकी जमात यानी पीपल्स पार्टी पे। उन्होंने क्या जुमले लिखे ये मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा ख़ानदान सख्त है, शुक्रिया, ये बात हमने सख्तगीर वालिद मीर मुर्तज़ा भुट्टो से सीखी है जिसके कत्ल से आपकी जमात का ताल्लुक साबित हुआ है। फिक्र ना करें, हमें इंसाफ मिलेगा। जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये जवाबी ट्वीट किया पीपल्स पार्टी की खातून के ट्वीट के जवाब में, और उन्हें वाज़ेह तौर पे कह दिया कि उनके वालिद का कत्ल साबित हुआ है पीपल्स पार्टी यानी आपकी जमात पीपल्स पार्टी पे साबित हुआ है। पीपल्स पार्टी ने इस पर रद्द-ए-अमल आज नहीं दिया। बिलावल जरदारी वो कि सखर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की खुर्शीद शाह के साथ बैठ के, लेकिन उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया और साथ साथ मीडिया में मुकम्मल तौर पे इस खबर को रोका गया। ये एक पहली मरतबा जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बताया है कि उनके वालिद का कत्ल साबित हुआ है पीपल्स पार्टी पे। उन्होंने ये कह दिया। इससे पहले CNN IBN को फातिमा भुट्टो ने ये इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि उनके वालिद के कातिल कौन है और उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से इंकशाफात किए थे या इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने पहली मरतबा ये इल्ज़ाम लगाया। आज इसके साथ साथ बात करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और नोटिफिकेशन मुअत्तल किया इलेक्शन कमीशन का। इस पर मौलाना फजल रहमान बोले हैं, उन्होंने तनकीद की है पेशावर हाई कोर्ट के जज को। इसके साथ साथ आज साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में बोले हैं। उन्होंने तो ये कह दिया कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुल्की लेवल पर, कौमी लेवल के मामलात पे उसका इतलाक नहीं हो सकता और कोई मुल्क की सूबे की हाई कोर्ट ऐसा फैसला नहीं दे सकती। उन्होंने तशरीह की है कानून की, आइन की, कि वो उस हाई कोर्ट का, किसी सूबे के हाई कोर्ट का किसी दूसरे सूबे पे इतलाक नहीं होगा। अब ये तो बड़ी बात है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, फिर तो लाहौर हाई कोर्ट के जितने फैसले हैं जिसमें इंसाफ मिला है अगर नून लीग को, तो उस पर भी सवालिया निशानात उठाए जाएंगे, सवाल खड़े हो जाएंगे कि ये लाहौर हाई कोर्ट फेवर दे रही है। या सिंध हाई कोर्ट के कुछ फैसले हैं पीपल्स पार्टी के हक में, तो मुखालिफ जमातें तो ये कहेंगी कि ये तो फैसले जो हैं ये फेवर दी गई पीपल्स पार्टी को। ये किस जानिब ले जाया जा रहा है मुल्क को? अब जिम्मेदारी आयद होती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, काजी फाइज ईसा। किसी एक सूबे की हाई कोर्ट का फैसला मुल्क के दीगर सूबों पे उसका इतलाक नहीं हो सकता। सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पेशावर के हद तक महदूद रहेंगे। ये तो पहली बार सुनने में आ रहा है। इससे पहले मुल्क की लेवल पे बड़े फैसले में जमानतें होती हैं कि एक रहनुमा जाके पेशावर में कोई जमानत ले लेता है, वो मतलूब होता है किसी और सूबे में, कोई लाहौर से जमानत ले लेता है। इस तरह की बड़ी नज़ीरें हैं, बड़े मामलात हैं। बलूचिस्तान लोग चले जाते हैं, तो क्या इस तरह के फैसले कोई सूबे की हाई कोर्ट्स अब नहीं करेंगी? उनके पास ये इख्तियारात, पावर नहीं होगी। कानून का इतलाक एक सूबे की हाई कोर्ट का मुल्क के दीगर सूबों पर नहीं होगा।
یہ تو سیاسی اکھاڑا اور یہ اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اب ہر جج کو متنازع بنایا جا رہا ہے اور عدالتوں کو متنازع بنایا جا رہا ہے، فیصلوں پہ تنقید کی جا رہی ہے۔ سیاسی معاملات اپنی جگہ۔ آج سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی جو پریس کانفرنس، اس میں ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ انتخابات کے حوالے سے تھوڑے سے پریشان نظر آئے، بلکہ تھوڑے نہیں خاصے پریشان نظر آئے۔ وہ ان کی پریس کانفرنس کا محور یہ تھا کہ بلہ اب مل گیا تو الیکشن تو بڑھ جائے گا، مطلب وہ اپنے مخالف سے خوف زدہ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ انصاف پہ مبنی فیصلہ نہیں ہوا، الیکشن کمیشن پہ پشاور ہائی کورٹ نے حملہ کیا ہے، یہ کہا ہے شہباز شریف صاحب نے۔ ساتھ ساتھ آخر میں بات کریں گے شاہ محمود قریشی، سابق وزیر خارجہ ہیں ملک کے، وہ عدالت میں پیش ہوئے، آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا ان کے ملک کے لیے خدمات ہیں، ہمیشہ ملک کو ڈیفینڈ کیا ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں انہوں نے کیس لڑا، مقدمات لڑے پاکستان کے، بھارت کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو اور دیگر معاملات میں ان کی جو حب الوطنی ہے وہ کسی بھی شک کے دائرے میں نہیں لا سکتا پاکستان کا کوئی بھی شہری۔ وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا ایک پولیس کے ایس ایچ او نے، ان کو وہ گھسیٹ کے جو لے گیا، ضمانت دی گئی تھی سپریم کورٹ کی جانب سے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، شکوہ کیا انہوں نے، اور پولیس نے 30 روزہ ان کا جسمانی ریمانڈ مانگا تھا، عدالت نے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا، جیل بھیج دیا، جیل کسٹڈی کر دیا۔ ان کی بیٹی کا کہنا ہے کہ انہیں ان کی جماعت کو، تحریک انصاف کو سیاسی بنیادوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک شخص کو تاج پوشی کی جا رہی ہے، ایک شخص کی، انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کی تاج پوشی ہو رہی ہے، اگر ان کو تاج پہنانا ہے تو پہنا دیا جائے، اور نگراں حکومت یا باقی جو معاملات ہیں اس صورتحال میں جو پولیس کا رول ہے، جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کے والد کے ساتھ جو سلوک ہوا، انتخابات سر پہ ہیں، ان پہ کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں وہ مطلوب ہیں۔ انہوں نے کہا اس حوالے سے یہ جعلی مقدمات ہیں اور سیاسی طور پہ ان کی جماعت کو، تحریک انصاف کو اور ان کے والد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انتخابات سے دور رکھنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں میں رکھوں گا آپ کو ملکی سیاسی صورتحال، دیگر معاملات سے باخبر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔